हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडा एजीएम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और उसका बेस क्या होगा एपिडा असिस्टेंट मैनेजर का एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल एंड में हुआ था। और आप सभी को पता है कि उसका बहुत जल्द ही 2 दिन में ही उसका रिजल्ट आ चुका था। एपिडा एजीएम का एग्जामिनेशन अभी शेड्यूल्ड है, उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। तो बेसिकली ये टाइम आपके लिए प्रिपरेशन के लिए है। तो आपके पास जितना भी टाइम है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है, वो इसकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से कर सकते हैं। एपिडा असिस्टेंट मैनेजर में बहुत कम वैकेंसीज थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी एपिडा असिस्टेंट जनरल मैनेजर में है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लेते हैं दोनों का ही। असिस्टेंट मैनेजर में आप देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का पार्ट था, इसमें केवल 20 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे जो पेपर 1 है, इसमें ये वाला पोर्शन भी है, बट इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इसके साथ साथ मैनेजरियल एबिलिटी भी मेंशन की है। ये क्योंकि काफी इजी लेवल का था, मीडियम टू इजी लेवल पे हम इसको कह सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा ये या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे ये नहीं था। एपिडा एग्री एक्सपोर्ट और जो क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड एट द डिग्री लेवल, मतलब जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड के क्वेश्चन थे और साथ साथ एपिडा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यहाँ पे 60 मार्क्स के थे। यहाँ ये पूरा सेकंड पेपर 100 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आप इस पार्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश असिस्टेंट मैनेजर में था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर में नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे राइटिंग एंड प्रेस राइटिंग मेंशन किया था, बट वहां पे नोट मेकिंग एंड लेटर राइटिंग आया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे आपको देखना है आज की इस वीडियो के थ्रू कि हम इस वाले पोर्शन के लिए और इस वाले पोर्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हम कहते हैं कि ना सब्जेक्ट कंसर्न एट द डिग्री लेवल। तो पहले भी कई बार एक डाउट था, अब ये डाउट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि पहले ये था कि सर जिसका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से है, क्या उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। वहां पे आपके ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी सब्जेक्ट्स थे और जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जितनी भी डिग्री एलिजिबल हैं, लगभग सबसे ही एक मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि लगभग हर एग्जामिनेशन में होता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रोनॉमी से लगभग 7 क्वेश्चन थे, हॉर्टिकल्चर से 9 क्वेश्चन थे, पैथोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन थे, फूड प्रोसेसिंग से 5 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने जस्ट ये एक टेबल बनाया हुआ है, जैसा कि हर एग्जामिनेशन में हम करते हैं, कि आपको ये पता चले कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से थे। यहां से ये आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्वेश्चन इजी था कि डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल वन वर्ड में लिखा हुआ है। बट आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से और वो टॉपिक आपको कितने अच्छे से पता है। जैसे एग्रोनॉमी में हम देखें 7 क्वेश्चन थे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मेज किस टाइप की क्रॉप है, और एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल क्रॉप। पुअर मैन फूड किसे कहा जाता है? मिलेट्स को कहा जाता है। राइस एंडोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्राउन राइस, स्प्लैश एंड बर्न टाइप शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्रॉप रोटेशन। ये क्वेश्चन काफी इजी थे, इनमें डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं था। हॉर्टिकल्चर और जो फूड प्रोसेसिंग थे, ये दोनों काफी हम कह सकते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में मेजर पोर्शन तो हॉर्टिकल्चर का ही रहता है। तो इन दोनों के क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, मतलब इजी टू हाई डिफिकल्टी, सारी ही चीजें थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम नहीं पढ़ते हैं या फिर वो जनरली याद नहीं होती। जैसे which one of the following crop contains the highest विटामिन सी कंटेंट, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शंस में। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ओलेरिकल्चर, सीड प्लॉट टेक्निक, बनाना प्लांटेशन, एवीजी इनहिबिटर से एवीजी इनहिबिटर किस हार्मोन को रिलीज करता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। ग्रेप मैच्योरिटी इंडाइसेस, चिलिंग इंजरी इन मैंगो, मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ द वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन सॉल्टिंग प्रोसेस, अल्कोहल परसेंटेज, हनी क्वालिटी, पैरामीटर्स कैसे उसको मेजर करते हैं, अडल्ट्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है मस्टर्ड में, आर्जिमोन मैक्सिकाना का, पेपर हीट टेक्निक, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएशन था। अब आपको यहाँ से क्या देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। आपको ये पता चलिए कि हॉर्टिकल्चर से थे, एग्रोनॉमी से थे, फूड प्रोसेसिंग से थे। अब ये देखिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा का, तो ये किस चीज के लिए, किस पे वर्क करता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे इसी वजह से जो हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग का प्रोपोर्शन है, ये रिलेटिवली ज्यादा है। क्रॉप प्रोडक्शन से एज सच क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले थे। देन फिजियोलॉजी से हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, कुछ अमीनो एसिड्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन था, एफएमडी डिजीज या फिर मीट का कलर, अगेन ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट वो एनिमल हस्बेंड्री का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है, बट उसको प्रोसेसिंग में भी हम डाल सकते हैं। जेम प्लास थ्योरी किसने दी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आउट ऑफ 27, मतलब कि वहां पे 30 क्वेश्चन आए थे, बट जो मेमोरी बेस हमें 27 क्वेश्चन मिले, उसके बेसिस पे ये एनालिसिस है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर 2 है, उसमें जो ये वाला पार्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न एट द डिग्री
डिग्री लेवल, इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जितने भी डिग्री के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सिंपल सी आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल वेटनरी साइंसेस, तो ये एनिमल हस्बेंड्री उसके लिए आप कवर कर सकते हैं। अब जो एपिडा रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो एपिडा के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे ये हमारे कोर्स में भी, हमने जो पहले वीडियोस बनाई थी एपिडा असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम से पहले, उसमें ये कवर हुए थे। देखिए अब जैसे एपिडा एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन या फिर जो टोटल एपिडा वाला पार्ट है उससे 11 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमको आउट ऑफ 30 23 क्वेश्चंस का एनालिसिस ये है। जैसे रेफरल लैब से क्वेश्चन था आईएसओ कोड ना, एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यूरोपियन यूनियन में डीजीएफटी पे पीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। एपिडा फाइनेंस सेकंड शेड्यूल में कौन सा प्रोडक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड। बासमती कई बार डिस्कस किया। एफपीओ कब आया था, एपिडा किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन बेसिक थे और कुछ डिफिकल्ट भी थे। अब जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है एफपीओ का ईयर पूछा था, अगर नहीं पता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे कोडेक्स के भी क्वेश्चन थे, तो कोडेक्स ऑल्सो ऑल्दो कि हमने वो अपने कोर्स में इसको डिस्कस किया हुआ था कोडेक्स एलिमेंटेरियस को, बट जनरली ऐसा होता है कि कोडेक्स होने के बावजूद उससे क्वेश्चन कम आते हैं, बट यहाँ पे कोडेक्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। हालांकि वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था डब्ल्यूटीओ एसपीएस टीबीटी से कि एसपीएस का फुल फॉर्म क्या है, डीजीडब्ल्यूटीओ कौन है, ग्वारगम एक्सपोर्ट में कौन सी रैंक है, परसेंटेज ऑफ एग्री एक्सपोर्ट बाय द एपिडा कितना है, तो ये वाला डेटा भी इसमें पूछा गया था। इसके अलावा एफएसएस एक्ट से भी क्वेश्चन था, एग मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट पूछे गए थे कि आईआईपी और डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक कहां पर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये वाला पोर्शन एपिडा से रिलेटेड था। अब यहां से हमें क्या लर्निंग मिलती है उसके लिए थोड़ा सा आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे यहां पे एपिडा एंड एग्री एक्सपोर्ट रिलेटेड था, तो हमने जो उसमें कवर किया है या जितने भी टॉपिक आप लोगों ने कवर किए होंगे, जैसा कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी होता था कि आपको ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डब्ल्यूटीओ, एग्री एक्सपोर्ट्स, एपिडा, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, एसपीएस टीबीटी, एनपीओपी, आईपीआर, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, फूड सेफ्टी अथॉरिटी। अब आप देखिए ये जितने टॉपिक्स है ना, क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आया था। डिफिकल्टी लेवल या हमें पता है नहीं पता है वो डिफरेंट चीज हो सकती है, बट क्वेश्चंस यहीं पे थे। तो आपको ये वाली सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि चीजें, क्योंकि जब ऐसा एग्जामिनेशन जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हो चुका है और जो आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखें कि जैसे व्हाट इज मेज, मेज क्या है, तो एक सीरियल क्रॉप है। सॉल्ट एंड पिकल इज मेजर्ड बाय, किससे उसको मेजर किया जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा था। पुअर मैन फूड हम किसे कहते हैं, मिलेट्स को कहते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हमने एक दिन एनालिसिस वीडियो में किए थे क्वेश्चन डिस्कस। अभी आप ये सारा के सारे जितने भी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हमने बनाए हैं वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी थे एग्रीकल्चर से, डायरेक्टरेट से, और ये आप देख सकते हैं नेशनल रेफरल लैब, बैंड एंड द रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय ISO 9000 मार्क 1 मार्क इज रिलेटेड टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। एपिडा किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका प्रीवियस ईयर पेपर असिस्टेंट मैनेजर का आप हमारी वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर से रिलेटेड, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडा असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द एपिडा असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन, जो कि रिसेंटली ही हुआ था। इसके बाद अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा एक चैनल भी है एपिडा से प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।